जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्सिटी 77 पर। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 के बारे में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस 2021 के प्रीलिम्स पेपर के बारे में। और ये आज लास्ट वीडियो है 2021 का। दोस्तों मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं 2020-19 तक सारा पेपर ख़त्म कर देता, लेकिन दोस्तों बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वीडियोज़ आ नहीं पाए। फिलहाल कोई बात नहीं। और ये PYQ है, जैसा आप सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज का सवाल नंबर 125 यानी कि यह वीडियो जो है 2021 का लास्ट वीडियो है। इससे पहले लगभग 5 वीडियो अपलोड कर दिया गया है और 23-22 का भी अपलोड कर दिया गया है। 125 है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था। तो 125 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि नवंबर 2020 में। ठीक है, अब नवंबर मतलब 27 नवंबर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपको क्या करना है, 2023 से संबंधित आपको देखना है। देखिए, अब PYQ सवाल होता है दोस्तों, मेरा कराने का मतलब ये उद्देश्य होता है, उस जितने भी कहीं भी आप PYQ पेपर देखेंगे वहाँ पर आपको पता होता है सवाल किस तरह से पूछा जाएगा, सवाल पूछने का क्या तरीका है, किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, कौन से सब्जेक्ट से कितना सवाल आएगा, हर एक तरीके से आपका कन्फ्यूजन दूर होता है। और जैसा आप सभी को पता है कि PYQ से जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न और जियोग्राफी, साइंस, इन सभी के सवाल रिपीट होते हैं। अब ये सवाल है दोस्तों करंट अफेयर का। अब करंट अफेयर तो रिपीट नहीं होगा, तो करंट अफेयर का दोस्तों आपका ये मतलब खुद का कर्तव्य है कि खुद जाकर करंट अफेयर में देखो। अभी आपको क्या करना है, 2023 से संबंधित आप तुरंत जाइए और 2023 से संबंधित इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल के बारे में तुरंत देखिए। ये नहीं कि मैं बताऊंगा तब मालूम होगा, ना। क्योंकि देखिए, स्टेटिंग मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन करंट आपको तुरंत देखना है। ठीक है, वैसे फिलहाल करंट का भी वीडियोस इस समय चल रहा है यूट्यूब पर ही, तो जाकर वहाँ पर भी जो करंट संबंधित चीज़ें वहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको तुरंत गूगल पर देखना है, इससे आपको बहुत इंप्रूव होगा, तुरंत याद भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक तरफ खिलाड़ी के नाम है, दूसरी तरफ दिया गया टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजेत पदक। ठीक है, क्या पूछा गया, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 126 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि बजरंग पुनिया का संबंध रजत पदक से नहीं होगा। ठीक है, तो फिर किससे होगा। तो दोस्तों बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक ना जीतते हुए कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था, कांस्य पदक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि खेल से भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। फिलहाल यूपीएससी में भी पिछले कुछ सालों से खेल के बारे में 1-2 सवाल आ जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको मालूम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा सुमेलित नहीं। इसका मतलब PV सिंधु का संबंध कांस्य पदक से होगा, ये सुमेलित है। मीराबाई चानू का हो जाएगा रजत पदक से, ये भी सुमेलित है। और नीरज चोपड़ा का हो जाएगा स्वर्ण पदक, ये भी सही है। ठीक है, अगला 127 दोस्तों, 2019-20 में निम्नलिखित पूछा गया देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष अधिक सर्वाधिक रहा। तो सही उत्तर हो जाएगा USA से। ठीक है, USA से व्यापार जो है इन चारों देशों के मुकाबले सबसे अधिक रहा है 2019-20 में। अब आपको क्या करना है, 2022-2023 का जाकर तुरंत देखना है। ठीक है, सवाल यही रहेगा, बस यहाँ पर डेट्स चेंज हो जाएगा। ठीक, 128 क्या है, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा। 128 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 29। ठीक है, अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। 129 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, होम इन द वर्ल्ड। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई। ये इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, 130 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि मुख्यमंत्री अभुद्य योजना। ठीक है, अभुद्य योजना। ये सब करंट अफेयर का है, मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी सबका अपलोड कर दिया है। और करंट अफेयर यूपी पीसीएस में लगभग 40-45 सवाल आते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। तो ये सब करंट अफेयर के सवाल है, तो मैं ये बता रहा हूँ करंट अफेयर के सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अगला है 131, प्रधानमंत्री वाड़ी योजना का संबंध है। 131 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। ठीक है, अगला सवाल है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से है। 132 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेक गणराज्य। ठीक है, 133 में नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया। सही उत्तर हो जाएगा ए, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, अगला सवाल, 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। अब आपको ऐसे भी सवाल देखने करंट अफेयर में जो कोई गेस्ट बाहर से इंडिया आता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 134 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 135 है, द क्लॉक इज
और टिकिंग निम्नलिखित में से किस देश, माफ करिए, किस दिवस की थीम है? 135 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि विश्व टीवी दिवस 2021। ठीक है, अब आपको क्या करना है, विश्व टीवी दिवस 2023 के बारे में जानिए तुरंत। अगला सवाल, कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? 136 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि INS तलवार। ठीक है, प्रश्न नंबर 137 है, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? 137 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि जीनेट येलेन। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये कहाँ से कौन से देश की है? तो अमेरिका की। 138 से निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? 138 का सही उत्तर हो जाएगा बी, द न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, अगला सवाल 139 है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? 139 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि अगस्त कमेटी ने। ठीक है, 140 से स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? 140 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि राजस्थान में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है? 141 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी केंद्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों, ये बांदा में नहीं है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये संस्थान और केंद्र में फर्क है, ध्यान देना। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है नैरोबी में, ये सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये भोपाल में स्थित है, ये भी सही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में स्थित है, ये भी सही है। अब ये कहाँ पर स्थित है, ये जान लेते हैं। ठीक है, तो 141 का सही उत्तर हो जाएगा झांसी, ना कि बांदा। तो केंद्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है, ना कि बांदा में। ठीक है, अगला सवाल, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु PC होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 142 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 2004 में। ठीक है, अगला सवाल, एक मिनट, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? 143 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। ठीक है, प्रश्न नंबर 144 है, निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? 144 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। ठीक, अगला सवाल, प्रश्न नंबर 145 है, एक तरफ है योजना, एक तरफ दिया गया है प्रारंभ वर्ष, यहाँ पर दिया गया है 4 नाम। ठीक है, अब दोस्तों ये सब करंट अफेयर के सवाल है, मैं करंट अफेयर को यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ बताऊंगा तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी। मैं करंट अफेयर का अलग सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ, 6 से 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आज 3 से 4 वीडियो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि करंट अफेयर किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे ये है तो क्या करना है, तुरंत योजना आप जाइए। अभी जो हम जितने सवाल पूछे गए हैं इन सब में, जैसे ठीक है, जैसे ये देख लीजिए 2020 में 2021 में कौन सा संबंधित किससे है, कौन सी योजना, कौन सी स्कीम, कौन सा रिपोर्ट, तो आप तुरंत 2022 2023 का तुरंत जाके देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर 1 साल से ज़्यादा ही पूछ लिया जाता है, कम नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। 145 का उत्तर सही हो जाएगा आम आदमी बीमा योजना का संबंध हो जाएगा दोस्तों, 2007 से। कहाँ गया 2007, ये है। PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, इसका संबंध हो जाएगा 2021 से। सी है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका संबंध हो जाएगा 2018 से। लास्ट बचा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2 से हो जाएगा 2016 से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा प्रचालित अनुसंधान स्टेशन है? 146 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि भारतीय और मैत्री। ठीक है, 147 से निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? 147 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए, सी और डी ये कहीं ना कहीं ग्रामीण समुदाय का तत्व है। 148 क्या हो गया कि सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। 148 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों से। ठीक है, अगला सवाल है, 149 विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? 149 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिश्चियन बार्नार्ड। ठीक, 150 निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? 150 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और सामान परिश्रमिक अधिनियम। ठीक है, तो ये दोस्तों ये था 2021 का पेपर कंप्लीट हो गया है। देखो, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बात किया। बचा करंट अफेयर। खासतौर पे दोस्तों करंट अफेयर आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। अब खुद से पढ़ने के लिए जो सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं उसी संबंधित करंट अफेयर आपको जानने चाहिए। कोई रिपोर्ट, कोई स्कीम, कोई व्यक्ति, कौन सा पुरस्कार पा रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का सीरीज चल रहा है। मेरा PYQ कराने का मतलब सिर्फ ये रहता है कि सवाल देखिए किस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको सवाल जब पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि सवाल इस तरीके से पूछा जाता है, कौन सा सेक्टर, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।